आप सभी को मेरा प्रणाम। आज सोमवार है। हिंदू सनातन में देखा जाए तो भोलेनाथ का दिन है, भगवान शिव का दिन है। मैं किसी जाति विशेष समुदाय पे नहीं जाऊं तो ये तय है, हर दिन प्रभु के हैं, प्रभु के ही हैं। वो किस रूप में हैं, ईसाई जिनको कहते हों, सिख जिनको कहते हैं, हिंदू जिनको कहते हों, मुसलमान जिनको कहते हों, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ रहा हूँ। पर एक बात जान रहा हूँ, चूंकि आपके अंदर आत्मा है, आत्मा का निवास है, परमात्मा से संबंध है, तो हर दिन प्रभु के हैं। और इसको बहुत कठोरता से ना सोचा जाए कि हमारा धर्म बड़ा है, वो छोटा है। छोटा कुछ नहीं प्यारे, सबका खून लाल है। किसी का भी खून पीला या काला नहीं है, सबका लाल है। और जाति पे भी एक बात कहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या कांड में कहा है, मैं उस पर एक छोटी सी बात कहूँगा कि जाति नीच नहीं होती, उसके कर्म नीच होते हैं। एक ब्राह्मण, एक साधु, एक संत जाके शराब पीता हो तो उसके कर्म नीच हैं, वो जाति कुछ भी हो। तो मैं कहूँगा जाति को महत्व न देते हुए उसके कर्म की नीचता अगर है तो वो नीच कर्म वाला है, नीच जाति का है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये लोग अक्सर कहते हैं ये यादव है, ये हरिजन है, या वो, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ गोस्वामी तुलसीदास की अयोध्या कांड की उस चौपाई को कि अस अभिलाष नगर सब कहूँ, कह कह सुता हृदय दाऊँ, को न कुसंगत पाए नसाई राय न नीच मते चतुराई। अगर कैकेयी जैसी सुंदर रानी इस धरती पर पैदा नहीं हुई और साक्षात विधवा हो गई, वो नौकरानी लाई थी मंथरा को, कुबरी को, तो नीच कर्म किया, जात कितनी भी बड़ी हो। आज चूँकि 30 दिसंबर है, दिन सोमवार है। आज का दिन सब जगह दुनिया भर में राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस के रूप में मनाया जाता है। संकल्प किस बात का? 2 दिन बाद नया साल शुरू हो रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। संकल्प किस बात का? आप एक अपने संपर्क, अपने संबंध, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने परिजन जिनको आप जानते हैं, उनसे संबंधित मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं विलियम शेक्सपियर को लूँ तो मित्र कोई होता नहीं, मित्र कोई नहीं होता प्यारे। क्योंकि कह जो भी लीजिए, मित्र होता नहीं। अगर मित्र आप बना रहे हैं, अगर आपसे मित्रता है, संबंध है, रिश्ते हैं, तो मित्र को कभी अपनी संपत्ति मत समझिएगा कि वो ग्रांटेड प्रॉपर्टी है। सिलेंडर ले आवे, गेहूं लाए, राशन ले आए, पेट्रोल भरवा दे और गेहूं पिसा ले, वो मित्र नहीं है। ऐसे मित्र नहीं है। वो नौकर अगर बना रहे हैं तो मित्र कभी हो नहीं सकता। और मित्रता में सबसे बड़ी बात यह है, आप निश्चल हों, निर्मल हों और सहज हों। मित्रता में तेवर नहीं होता। यदि तेवर है तो मित्रता हो ही नहीं सकती। और मित्रता, इस बात का संकल्प लीजिए, इस बात को आप संकल्पित कीजिए कि हम जिनसे संबंधित हैं, ये प्रयास करें, ये इसकी निरंतरता कैसे बनी रहे, इसका प्रयास करना चाहिए ताकि संबंध टूटे नहीं। क्योंकि प्यारे, जो अपने हैं उनको अपना बनाए रखने के लिए बहुत ही तपस्या करना पड़ता है। और अपना बनाया तभी जा सकता है जब आप कुर्बान करें। कुर्बान क्या? बेईमानी। उनके प्रति बेईमान न बने, लालची न बने, स्वार्थी न बने। ये सब जब नहीं होंगे तो फिर बने क्या आप उनके साथ सहज रहिए। संबंध की मधुरता इस बात पे भी तय करती है कि वो सारे प्रयास करने चाहिए जो आपके अपने हैं वो अपने रहें, नहीं एक वक्त आएगा वो पराये हो जाएंगे। और जब वो पराये हो जाएंगे तो एक समय आपका भी आएगा, आप अपने भी नहीं रहेंगे। मतलब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।
मैंने देखा है जल्दी जल्दी, अच्छा जो संबंध बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं वो बहुत जल्दी टूटते हैं, क्योंकि वो रूट जो मूल होता है वही नहीं होता। एक ने किसी से 50 रुपये मांगा, दूसरे ने चीनी दे दी, तीसरे ने दाल दे दी, किसी दिन मिठाई दे दिया, कपड़े दे दिया। इन बातों पे आधारित संबंध नहीं होते। संबंध में लेन देन नहीं होता। कर्ज हो सकता है, कर्ज ले दे सकते हैं, लेकिन संबंध में लेन देन नहीं होता। अगर संबंध में लेन देन होता है तो ये संबंध बहुत दिनों तक नहीं चलता। एक बार जैसे एक लड़का लड़की की शादी हुई और लड़का लड़की ये तय कर ले, लड़का सोच ले ये मेरी प्रॉपर्टी और लड़की सोच ले ये मेरी प्रॉपर्टी है, और दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग बांट के रहे, क्या पति पत्नी का रिश्ता चलेगा? कभी नहीं चलेगा। लाख प्रयास कर लीजिए। या कभी किसी हिजड़ा को किसी पुरुष से शादी करते देखे हैं या किसी नारी से? शादी विवाह ये संबंध, इन संबंधों के स्थायित्व को जो भी डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं उसको करना चाहिए। मैं सुखी संकल्प लेने की बात कर रहा हूँ, तो संकल्प इस बात का लीजिए कि हमारे जितने अपने हैं वो अपने रहें, वो पराये ना हो जाए। और वो पराये दो ही कारण से होते हैं, या तो आप उनके साथ लेन देन करते हैं या कोई ऐसी बेईमानी करते हैं या धोखा देते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि मित्रता में या संबंध में एक चीज है, ये व्यवसाय नहीं है। अगर ये व्यवसाय नहीं है, और जब व्यवसाय नहीं है तो लाभ हानि होता नहीं, और जब आप व्यवसाय करते हैं तो लाभ हानि होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं संबंधों में सबसे ट्रांसपेरेंसी तब है, कितना भी प्रगाढ़ संबंध हो, मैं बार बार कहूंगा उसके साथ तेवर मत दिखाइए, उसको छोटा मत समझिए। आप अपने को बड़ा साबित करने का कोशिश मत कीजिए। अगर मित्र आपसे कोई सलाह मांग नहीं रहा है तो कभी सलाह मत दीजिए, तभी मित्रता अपनापन बना रहेगा। लेकिन इसमें दोनों लोगों की तपस्या होती है, हम जिनसे संबंधित होते हैं और वो हमसे संबंधित हैं। उनके सुख में कभी ना जाइए, उनके घर में शादी ब्याह बिल्कुल मत जाइए, उनके घर प्लेट मत उठाइए, उनके घर खाना ना खाइए, उनका कोई व्यक्ति बीमार हो अस्पताल चले जाइए। ये संबंध होता है। संबंध नहीं होता कि वो फला दुकान पे उसने कार्ड भी भेज दिया, भले आपसे नहीं कहा, आप पहुंच गए। संबंध इसे नहीं कहते। संबंध होता है उसके दुख में दुखी, और इससे बड़ा कोई संबंध नहीं होता। और मैंने बताया आपको कि मित्रता आसान नहीं है, और मित्र बनाए रखना भी आसान नहीं है, और मित्र अपने हों ये भी बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। सौदेबाजी मत कीजिए, किसी से मित्रता इस तरह से बनाइए कि जो है सौदेबाजी ना हो, स्वार्थ ना हो। क्योंकि होता क्या है, जब आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो आप उसको फ़ोन भी नहीं करते हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मुझको वही लोग फ़ोन करते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, और मैं अपनी आवश्यकता पे कभी फ़ोन नहीं करता किसी को भी, चाहे जो बिगड़ जाए। लेकिन मैं अपने मीनिंग के लिए नहीं करूँगा। लेकिन लोग मैंने देखा है महीने 2-2 महीने भूल जाते हैं, उसके बाद जब उनका काम पड़ेगा तो फ़ोन करेंगे। ऐसा स्वार्थ मत, ये पता लग जाता है। आपके एक्शंस कैन बी जज्ड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन। आपके कर्म कर्तव्य पता लग जाते हैं, आपकी नीयत क्या है। कोई मूर्ख नहीं है, आप जो सोचते हो ना उससे अबव वो सोचता है। इस बात को याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया बता देती है। और मैंने बताया मित्रता में ध्यान रखिएगा, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। संबंध रखना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है। मैंने सबसे बढ़िया उदाहरण लड़का लड़की का दिया। अगर ये दोनों साथ रहे ही ना, काहे का संबंध, वो तो टूट जाएगा, एक दिन नहीं रहेगा प्यारे। आज जो है आप लोग तमाम चीज़ें मैंने देखा है, डराया जाता है। और मैं तरुण सागर की बार बार बात करता हूँ कि पत्नी उसे कहे जो पति से तनी तनी रहे। पत्नी उसे कहते हैं जो सबसे प्यार करे, अपने पति से बदतमीजी करे। पत्नी उसे कहते हैं जो हमेशा अपमानित करे अपने पति को और बाकी गैरों से बात करें।
पत्नी उसे कहते हैं जो बाहर बढ़िया कपड़ा पहन के जाती है और अपने पति के सामने गंदे कपड़े पहन के रहे। इसको पति कहते हैं। ये तरुण सागर ने कहा, मैंने नहीं कहा। कभी किसी पत्नी को अपने पति से मृदु भाषा में बात करते आप नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर भी संबंध चल रहा है। 4-4 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे हैं, चल रहा, पल रहे। तमाशा देख रहा, प्रभु भी देख रहा है, और आप दिखाए ना दिखाए, मालिक सब देख रहा है। हमने देखा है गैरों से लोग हंस के बात करते हैं, अपने घर के सदस्य से बदतमीजी से बात करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। कौन सा संबंध है? किस तरह का संबंध है? और कोई किसी का नौकर नहीं है, कोई किसी का नौकर चाकर नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। आप लोगों को संकल्पित कर देना चाहिए नए साल में कि 2025 में उन भूलों को सुधार लें जो हम 2024 में करते आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमन।